ये खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां 23 साल की मूक बधिर दलित लड़की का सामूहिक बलात्कार किया गया और वारदात के अगले दिन अपने ही घर में उनकी डेड बॉडी बरामद हुई है। मामला गाजियाबाद के लोनी इलाके का बताया जा रहा है। 19 अगस्त की शाम करीब 7 बजे पीड़िता अपने घर से बाहर निकली। पिता ने बताया कि बेटी अक्सर घर से चली जाती थी, लेकिन कुछ देर में वापस भी लौट आती थी। उस शाम वो बाहर गई और करीब 3 घंटे तक वापस नहीं लौटी। पिता ने बताया कि रात करीब 10:15 पर उन्हें एक अनजान नंबर से फोन कॉल आया। कॉल करने वाले ने उनकी बेटी की जानकारी दी। वो बताई हुई जगह पर तुरंत बेटी को लेने के लिए पहुंचे। पिता का कहना है कि जब उन्होंने बेटी को देखा तब हालत बहुत खराब लग रही थी। वो बेटी को लेकर घर आए। पूछने पर इशारों में बेटी ने बताया कि 3 लोगों ने गलत काम किया है। बेटी ने बताया कि शाम को घर से निकलने के बाद उसे घर वापस लौटना था। उन्होंने 3 लोगों से मदद मांगी। घर छोड़ने के बहाने उन लोगों ने उसे बाइक पर बैठाया, पास के जंगल में ले गए और वहां कथित तौर पर लड़की का गैंगरेप किया। इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता को घर के पास वाले इलाके में लाकर छोड़ दिया। घर के पास पहुंचने पर पीड़िता ने अपने पिता का फोन नंबर एक अजनबी को बताया। उसी अजनबी ने घर पर फोन करके लोकेशन की सारी जानकारी दी। गैंगरेप की बात पता चलने के बाद पिता कंप्लेंट दर्ज कराने थाने पहुंचे। पीड़िता की मां ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि पुलिस ने 24 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं की थी। हालांकि पुलिस का दावा है कि परिवार की कंप्लेंट के तुरंत बाद ही मामला दर्ज कर लिया गया था। ध्यान रहे कि ये सारी बातें शुरुआती जानकारी के आधार पर बताई जा रही हैं। पुलिस थाने से परिवार घर लौटा। घर में 3 कमरे हैं। एक कमरे में पीड़िता अपने माता पिता के साथ लेटी हुई थी, दूसरे कमरे में उसके भाई भाभी थे और तीसरा कमरा खाली पड़ा था। पिता ने बताया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि रात में बेटी कब उनके पास से उठकर बगल वाले कमरे में चली गई। परिवार का दावा है कि जब वो सोकर उठे तो वहां बेटी मौजूद नहीं थी। घर में ढूंढा तो पीड़िता का शव उसी खाली कमरे में मिला। परिवार का दावा है कि पीड़िता ने अपनी जान दे दी थी। उधर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। लोगों से पूछताछ चल रही थी। सारे सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे थे। आखिरकार 21 अगस्त को पुलिस ने रोहित और वीर सिंह नाम के 2 आरोपियों को आइडेंटिफाई किया। रूरल जोन के डीसीपी सुरेंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि जब पुलिस टीम ने उनका पीछा किया तो उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने भी गोलीबारी की। एक ब्रीफ एनकाउंटर के बाद दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनके पास से एक अवैध पिस्तौल, एक खाली कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। दिनांक 21/8/25 को निठोड़ा अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान एक बाइक तेजी से आती हुई दिखाई पड़ी, जिसे रोकने का इशारा किया गया, परंतु रुका नहीं बल्कि अपनी बाइक को तेजी से गड्ढों की तरफ मोड़कर भगाने का प्रयास करने लगा, जिससे हड़बड़ाहट में बाइक फिसल कर गिर गई। पुलिस को अपने तरफ आता देखकर अभियुक्तों द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायर कर दी, जिसके बाद आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें दोनों अभियुक्तों को पैरों में गोली लगी है। और भी पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि इन्होंने दिनांक 18/8/25 की रात को दुष्कर्म की घटना को कारित किया था। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। एक तरफ परिवार का दावा है कि पीड़िता ने इस हादसे के बाद खुद अपनी जान ले ली, लेकिन पुलिस पीड़िता की हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता का शव जिस हालत में मिला, उससे पुलिस को परिवार पर भी शक है। पुलिस को आशंका है कि परिवार के ही किसी सदस्य ने पीड़िता की हत्या कर दी है। पुलिस का दावा है कि सभी एंगल से मामले की जांच की जा रही है। चूंकि घटना संवेदनशील है तो इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कुछ और परतें खुलेंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। खबर लिखी हमारी साथी रक्षा ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।